अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉलिक एसिड के क्या क्या फ़ायदे हैं, फॉलिक एसिड क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है और फीमेल्स के लिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और प्रेगनेंसी में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम इस टॉपिक में यही बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहा करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की हमारी वीडियो है फॉलिक एसिड के ऊपर। फॉलिक एसिड क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉलिक एसिड है क्या। हमारे जिस्म में आयरन जो होता है, खून होता है, ब्लड होता है, आयरन जो है वो ब्लड बना रहा होता है, हीमोग्लोबिन होती है। ये कुछ लोगों को ये पता होगा सारा कुछ, ख़ासतौर पे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। जो लोग नहीं हैं मेडिकल के, जो आम जिंदगी के लोग हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हमारे जिस्म में एक प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर उसका लेवल हमारे जिस्म में कम हो जाए तो मतलब अगर 12 है फीमेल्स में तो ठीक है, 12 से 15 तक। अगर उससे कम है 11, 10, 9, 8 तो इसका मतलब उसको एनीमिया हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर 10 से कम है। तो इसी तरह हमारे जिस्म में खून की कमी भी हो जाती है। खून की कमी क्या होती है कि हमारे जिस्म के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं या खून होता है वो सही काम नहीं करता, सही होता नहीं है, मिकदार नहीं सही होती, जिसकी वजह से हमारा जिस्म वीक होना शुरू हो जाता है, पेल होना शुरू हो जाता है, या फिर हमारे जिस्म में खून बनता ही नहीं है, और अगर बनता है तो वो बहुत कम बनता है, और या फिर हमारे सेल्स में कोई इशू हो रहा है, या फिर हमारे बोन मैरो का कोई इशू है। मतलब काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से कोई ना कोई मसला हो सकता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, हमारे जिस्म में खून की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है। तो अगर आपके जिस्म में इस किस्म की कमियां हैं तो आपको जो अलामतें आएंगी वो आएंगी जी। आपको पेल हो जाएंगे, आपका जो फेस है, आपकी बॉडी है, आपके ख़ासतौर पे जो नाखून हैं वो पेल हो जाएंगे, मतलब पीलापन आ जाएगा, आपकी वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाएगी, इरिटेशन होगी बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद थकन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, धड़कनें तेज़ हो जाएंगी अचानक से। मतलब इस तरह के मसले आपको आना शुरू हो जाएंगे बॉडी में। और ये मसले ज़्यादातर फीमेल्स को आते हैं क्योंकि फ़ीमेल्स के अंदर जो है ना वो इसकी कमी ज़रा ज़्यादा होती है। वो उसकी रीज़न है कि क्योंकि फ़ीमेल्स को जो हर मंथ पीरियड्स होते हैं, इस वजह से भी उसकी कमी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है मेल्स की निस्बत। तो अब हम देखते हैं कि फॉलिक एसिड को आपने लेना है इन सारी कंडीशंस के अंदर और इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फॉलिक एसिड को हर वो इंसान ले सकता है जिसके अंदर जो है वो आयरन की कमी है, फोलेट्स की कमी है, खून की कमी है, बहुत ज़्यादा पीलापन है उसके अंदर, बहुत थकावट महसूस होती है, या फिर उसने टेस्ट करवाया तो उसको पता चला कि उसके अंदर कमी है तो वो ले सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आप इसको ले सकते हैं और प्रेगनेंसी से पहले भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके जिस्म में हेल्दी जो आपकी ओवुलेशन हो, जो अंडा बनना हो, उसमें थोड़ी बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा जो है वो अगर प्रेगनेंसी हो गई है तब भी इसको दिया जाता है, एटलीस्ट 3 महीने तो ज़रूर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बच्चा होता है माँ के अंदर जो बन रहा होता है, अगर ना लेगी माँ, मतलब अगर मदर के अंदर ये कमी होगी और वो बाहर से फॉलिक एसिड वगैरह या आयरन नहीं लेंगी, तो सिंपली है कि जो बच्चा होगा वो फोड़े के साथ पैदा होगा, कमर में फोड़ा होगा, जिसको स्पाइना बाइफिडा कहा जाता है मेडिकल में। आम जुबान में हम उसको कहते हैं कमर पे फोड़ा बन गया काला सा, वो मसला बन जाएगा उसके लिए। इसके अलावा एक और बड़ा मसला होता है जिसको हम एनएनसेफली का नाम देते हैं मेडिकल के अंदर। उसमें क्या होता है कि आपका जो सर होता है, दिमाग होता है, उसके कुछ हिस्से ही नहीं बनते। तो ये रेयर केसेस होता है, लेकिन इसमें डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन स्पाइना बाइफिडा तो बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी डाइट में लाजमन आयरन ऐड करें। और डाइट में आप पालक से आयरन बहुत अच्छा ले सकते हैं, आप सब्ज़ चीज़ें खा के ले सकते हैं, पालक बहुत बेस्ट है इस सारे मामले में। इसके अलावा जैसे आपका डॉक्टर आपको गाइड करे, जो जो चीज़ें खाने का गाइड करे, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में आपने ना इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना है, क्योंकि आयरन की जो कमी है, B6, B9 और B12 ये विटामिन है और आयरन है। अगर इनकी कमी आपके अंदर है तो इसका मतलब आपका बच्चा हेल्दी पैदा नहीं होगा। अगर वो सही पैदा हो भी गया तो वो बहुत वीक होगा, बहुत इमेच्योर सा होगा। तो आपको अपनी हेल्थ के लिए भी लेना पड़ेगा फॉलिक एसिड और बच्चे की हेल्थ के लिए भी फॉलिक एसिड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर।
और पीरियड्स के दौरान जिन लोगों के बहुत से इश्यूज़ होते हैं वो भी ले सकते हैं नॉर्मली। जिन लोगों की शादी नहीं हुई होती वो भी ले सकते हैं आयरन। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में लेना है, आप आयरन कभी भी लाइफ में ले सकते हैं। अगर आपको लगे या आपका डॉक्टर आपको गाइड करे आप इसको ले सकते हैं डेली लाइफ में। लेकिन आपको इसको लेना किस तरह से है वो देख लेते हैं। आप इसको मॉर्निंग में ले सकते हैं, नाश्ता करने के घंटे के बाद एक जस्ट 1 टैबलेट। आपने एक टाइम में एक ही गोली का इस्तेमाल करना है, कोशिश यही करनी कि ज़्यादा ना लें, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी, वैसे तो कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते लेकिन कुछ लोगों पे हो जाते हैं। तो आपने एक ही टाइम में एक ही गोली का इस्तेमाल करना है और कोशिश करें दिन में एक ही गोली का इस्तेमाल करें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको बहुत मसला है, बहुत कमी है, फिर आप 2 टाइम ले सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर को बता के। एंड देन जो है वो अब देख लेते हैं कि जी सारे मैंने आपको इसके फ़ायदे बता दिए। इसकी बहुत अफादियत है हमारी बॉडी में, हर कंडीशन में बहुत अफादियत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वीकनेस के और आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी बहुत गिरा हुआ है, तो भी जो है वो ये आप ले सकते हैं। आपकी बॉडी में बहुत हेल्पफुल है ये आयरन की जो टैबलेट्स होती हैं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो बुरे असरात हैं, वो क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं इसके बुरे असरात की बात करूँ तो ऐसे कोई बहुत बुरे असरात नहीं हैं इसके, फ़ायदेमंद ही है ये। लेकिन कुछ लोगों को इसके एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। गोली खाने के बाद उनके जिस्म में अजीब सी हरारत पैदा हो सकती है, उन्हें गर्मी महसूस हो सकती है, उनको बॉडी पे रैशेस हो सकते हैं, इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं। और अगर आपको ऐसा हो रहा है बार बार करने से तो काइंडली अपने डॉक्टर को बताएं, खुद से कुछ भी ना करें। दूसरा जो है वो आपको ब्लोटिंग, मतलब आप जब खाएंगे ये गोली वगैरह, कुछ लोगों में ये चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि साइड इफ़ेक्ट सबको ही हों, बट हो भी सकते हैं। ब्लोटिंग जो है ना वो हो सकती है आपको। ब्लोटिंग क्या होती है, आपका पेट जो है वो अफारा लाइक स्वेल थोड़ा सा हो सकता है, आपका गैस लाइक जिस तरह सिम्टम होते हैं ना वैसा हो सकता है थोड़ा सा। इसके अलावा जो है वो आपको नोज़िया लाइक फीलिंग हो सकती है अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद ही ले लेते हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ना गैप लेना है, खाना खाने के घंटा 1.5 घंटे के बाद, सॉरी नाश्ता करने के बाद आपने लेना है। कोशिश करें मॉर्निंग में लें। बहुत सारी रिसर्चेस कहती हैं कि मॉर्निंग में लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कुछ रिसर्चेस कहती हैं इवनिंग में लेना फ़ायदेमंद है, बट इसमें मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसा कोई इशू नहीं है। आप कोशिश करें मॉर्निंग में लें, अच्छी बात है। और अगर आप 2 टाइम लेते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग में ले सकते हैं। तो बस यही इसके बारे में मुकम्मल वीडियो थी, जो मेरे पास नॉलेज था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। किसी को कोई पॉइंट समझ ना आए तो वो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।